क्या एग क्वालिटी इम्प्रूव की जा सकती है? तो इसका आंसर है यस। यस, आई एम डॉक्टर दीक्षा तिवारी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, न्यू होप आईवीएफ, इंदौर। एग, स्पर्म एंड यूट्रस, ये तीनों बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी होने के लिए, बिकॉज एग और स्पर्म मिलके एम्ब्रियो बनाते हैं और यही एम्ब्रियो जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, जिससे कि फर्दर डेवलपमेंट से डिलीवरी होता है। तो ये तीन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो है एग। तो यदि आपके डॉक्टर ने आपको बताया है या बार बार ये नोटिस में आ रहा है कि एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, एग अच्छे नहीं है, तो इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल फिजियोलॉजी समझते हैं कि ओव्यूलेशन या नॉर्मल एक एग बॉडी में कैसे बनता है। ये सब एक हार्मोनल बैलेंस की सिचुएशन होती है बॉडी में, जिसमें जो हमारा ब्रेन है उसमें एक ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सेस होती है। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी रिलीज करती है दो हार्मोन, एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जाके ओवरी यानी अंडाशय को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से एग बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है और फिर वो हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं ईस्ट्रोजन। और जैसे जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ता है, ये जाके एक नेगेटिव फीडबैक देता है अगेन ब्रेन को कि अब फर्दर एफएसएच एलएच ना बनाया जाए, जिससे कि एक ही अंडा बनता है, बाकी अंडे एपोटोसिस या एट्रीजिया में चले जाते हैं और एक अंडा ओव्यूलेट होता है। तो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन इन अ नेचुरल साइकिल। बट यदि किसी भी कारण से ये जो हार्मोनल बैलेंस की प्रक्रिया है ये गड़बड़ा जाए, तो एग नहीं बनेगा, इनओव्यूलेशन होगा, क्वालिटी डाउन हो गई। इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जिसमें पहला रीजन है अगर वजन बहुत ज़्यादा है। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, जो अब्डोमिनल फैट है यानी कि जो अब्डोमिनल सर्कमफेरेंस हम लेते हैं, वो अगर ज़्यादा है तो जो अब्डोमिनल फैट है वो एरिया है अगेन हार्मोनल कन्वर्जन का। तो उससे एक इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट होती है एंड ज़्यादा वज़न होना इज़ अ काइंड ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन ऑल्सो। तो अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। डाइट में हमको ऑफ कोर्स एक बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। रिफाइंड शुगर्स जैसे मैदा है या फिर बेकरी आइटम्स हैं जिनसे स्टीप राइज ऑफ शुगर होता है, वो नहीं लेना है, बिकॉज़ जितनी बार शुगर राइज होगा उतनी बार इंसुलिन बढ़ेगा एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी में है तो अगेन दिस कैन क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम। इसके साथ करनी है एक्सरसाइज, जो कि एरोबिक एक्सरसाइज प्लस मसल ट्रेनिंग दोनों होना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब जिसमें पसीना आ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, वो एरोबिक एक्सरसाइजेस प्लस मसल ट्रेनिंग, बिकॉज हसल बिल्ड्स मसल। जितना हम मसल एक्टिवेट करेंगे उतना हमारी बॉडी अच्छी बनेगी एंड हार्मोनल बैलेंस वापस रिक्रिएट हो सकता है, जिससे कि क्वालिटी अगेन नॉर्मलाइज हो जाए। दूसरा चीज़ है हमारी कुछ लाइफस्टाइल जो हैबिट्स रहती हैं, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, हुक्का, अगर कुछ भी आप लेते हैं तो इससे क्या होता है, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की सिचुएशन बनती है, बिकॉज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ती है जिससे डीएनए डैमेज हो सकता है एंड ये सब डैमेज करती हैं oocyte क्वालिटी को। तो यदि ये सिचुएशन है तो सबसे पहले इन चीज़ों को छोड़ना है। इसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं, जैसे कोएंजाइम Q10 हैज़ कम अप अ न्यू ड्रग which is linked with improving egg quality, because कोएंजाइम Q10 क्या है, ये एक मीडिएटर है माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉनिक पाथवे का। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एग के अंदर होता है, जो कि पावर हाउस है एग का। तो इसी पावर हाउस को मोर पावरफुल बनाने के लिए ये कोएंजाइम Q10 दिया जाता है, जिसको यदि रेगुलर बेसिस पे लिया जाए तो यस, एग क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। इसके साथ अगर एग का नंबर भी कम है तो DHA एक सप्लीमेंट है जो काफ़ी पहले बहुत दिए जाते थे, 2 to 3 मंथ्स का कोर्स दिया जाता था, जिससे कि कई बार ये बोला गया कि इससे नंबर भी इम्प्रूव होता है, क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है, बट कई स्टडीज़ ने शो किया है कि नहीं भी होता है। बट ये एक इंडिविजुअलाइज अप्रोच है। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको ये दिया जा सकता है तो दे विल प्रिस्क्राइब यू दिस मेडिकेशन। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे बिकॉज़ ये एक मेल हार्मोन है तो पिंपल्स होना या हेयर ग्रोथ होना ये हो सकता है इसके साथ। तो इम्पॉर्टेंट है ये ड्रग डॉक्टर से, एंड एनी ड्रग डॉक्टर से डिस्कशन के बिना ओवर द काउंटर नहीं लेना है। तीसरा चीज़ है कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जैसे सैशे होते हैं कुछ आजीप्रेग,
उनमें रहता है, तो इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि अगर लिए जाएँ तो ये सप्लीमेंट एग क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स जैसे विटामिन ई है, विटामिन डी है, वो लिए जा सकते हैं साथ में। अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो डेफिनिटली लेना है, अगर बी12 भी कम है तो उसको भी सप्लीमेंट करके नॉर्मलाइज़ करना है। सो दीज़ आर द फैक्टर्स टू इम्प्रूव एग क्वालिटी। इनके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ कई बार हम देखते हैं जब पेशेंट्स आते हैं तो दे ब्लेम ईच अदर कि ये प्रेगनेंसी जो नहीं हो रहा है, ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है या आपकी वजह से नहीं हो रहा है। ये नहीं करना है, प्रेगनेंसी के लिए मिल के जाना है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को, तो एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है, रिस्पेक्ट ईच अदर, एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, एक-दूसरे को सपोर्ट करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के लिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन है, इम्पोर्टेंट है जो भी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो लें और एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ें।